अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया और आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन ही नहीं है। इसी तरह की एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। शर यानी तकलीफ पहुंचाना, कि कोई किसी भी आपकी तकलीफ पहुंचाने को शर कहते हैं। जो मगरिबी कल्चर है यूरोप और अमेरिका का, आज तरक्की ने, इंडिविजुअलिज्म यानी अकेला रहना, अपने में आप रहना, इंफरादियत पसंद रहना, इसने जो है तो उस तहजीब को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और ये इंडिविजुअलिज्म आज हमारे अंदर भी आ रहा है, यानी मैं, मेरा परिवार, बाजू वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं। वो भूखा मर रहा, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अजीज साथियों, इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता है, ये आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं अगर आपका पड़ोसी आपकी तकलीफ से, अगर आपके शर से महफूज नहीं है। आप कौन कौन से शर होते? बहुत सारे शर होते। छोटे से अगर स्टार्ट करें हम, तो छोटा शर क्या है? आपने अपने घर के सामने झाड़ू दिए, झाड़ू देने के बाद आपने कचरा बाजू वाले के कोने पे लगा दी, ये सबसे छोटे वाला है। दूसरा क्या है? दूसरा शर ये है कि आपने अपने घर के अंदर अपने बेटे के लिए बहू लेकर आया, शादी खाने से आपने बहू लाए, रात के 2 बज रहे, आपके मोहल्ले के बूढ़े लोग सो रहे और आप बोल रहे कि नहीं नहीं हमारे अरमान है, और आप 2000 के पटाखे 2 बजे रात को जब लोग नींद में, तो आप 2000 रुपए के धनाधन पटाखे फोड़ रहे। जरा सोचिए कि क्या पटाखे की आवाज सुनकर उठने वाले वो बुजुर्ग, क्या वो दुआ देंगे आपकी औलाद को कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखेगा, बद्दुआ देंगे? क्या वो छोटे बच्चों की माएं जिनके बच्चे पटाखों की आवाज से उठ के भेमा के और रो के और डर के उठ के बैठ गए, उनकी नींद खराब हो गई, क्या वो आपकी बहू और आपके बेटे की जोड़ी की सलामती की दुआ करेंगे? सोचिए, जरा सोच के देखिए आप लोग। तो ये जो आप जिंदगी के पहले दिन की जो आगाज कर रहे हैं, बद्दुआ लेके कर रहे हैं आप। जो पहला दिन शुरू हो रहा है आपका जिंदगी का, जो आपने बहू लेकर आए, तो आप पटाखे फोड़ के लोगों को तकलीफ पहुंचा के, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा के शुरू कर रहे, जिसका आगाज बद्दुआ से हो रहा। अब इसके अंदर मामला क्या है? अगर कोई समझाने को गया तो ये जल रहे हमारे से, ये हमारी खुशी से देख के जल रहे। फिर और एक काम ये होता कि अंडे खेले जाते गली में और एक दूसरे पे अंडे मारे जाते, दूसरे की दीवार पे अंडे जा रहे, लोगों पे जा रहे, रंग खेला जा रहा आजकल शादियों में, तकलीफ पहुंचाई जा रही पड़ोसियों को। फिर डीजे बजता रात में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, टेप रिकॉर्ड के अंदर आवाज बज रही, शादी है हमारे घर में, कोई बेचारा बीमार पड़ोसी बोलने को आया तो इनको तो हमारी खुशी देखे नहीं आई। अजीज साथियों, ये सब एक ईमान को कमजोरी में, ईमान को खत्म करने वाली चीज है कि आप, अगर आपका पड़ोसी आपके शर से, आपकी तकलीफ से अगर महफूज नहीं है, तो ये सोचने की बात है। आज जो मगरिबी तहजीब का जो कबाड़ा निकला है, तो ये उसकी वजह हुई है। तो ये जो मुहिम बनाई जा रही है हुकूक हमसाया, ये पूरे मुल्क में मनाई जा रही है, हुकूक हमसाया। हमसाया यानी जो आपके बाजू रहता। तो ये मुहिम का मकसद क्या है? ये मुहिम का मकसद ये है कि हम आपसे कोई चंदा लेने को नहीं आए, ना आपको कोई मेंबर बनाने आए। हम ये चाह रहे हैं कि आप आपके बाजू वाले के साथ अच्छे बन जाए। आप आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में जो रहता, उससे ताल्लुकात अगर कभी खराब हुए थे तो जाकर गले मिल ले और कहे एक दूसरे को माफ कर दे। आप देखिए कि कितने अच्छे ताल्लुकात बनते हैं आप। अगर आपका झगड़ा हुआ भी था किसी बात पे से, तो आप जाके कहिए कि साहब हमारे ईमान का मामला है, हमने आपको माफ कर दिया, अब आप भी हमको माफ कर दो। और ये ताल्लुकात बनाने की बात है, क्योंकि एक अच्छे पड़ोस से एक अच्छा माशरा, एक अच्छी सोसाइटी तश्कील पाती है।